हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए 4 स्टॉक चुने हैं। पहला है क्वेस कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरा है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, तीसरा है रूपा एंड कंपनी लिमिटेड और फोर्थ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेस लिमिटेड का वीकली चार्ट है। क्वेस ने जून 2018 में 1300 से एक अपना डाउनफॉल स्टार्ट किया। स्टॉक कंटिन्यूस एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा और स्टॉक धीरे धीरे लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनाते हुए धीरे धीरे स्टॉक कंटिन्यूस 2018 से लेके 20 तक डाउन ट्रेंड में ही रहा। यहाँ पे एक शार्प फॉल आया मई 2020 में, एक 166 का लो बना। उसके बाद आप देख सकते हो एक अच्छी खासी वैल्यू बाइंग आ गई अप गैप्स और स्टॉक ने 460 का हाई बनाया। यहाँ से स्टॉक एवरेजेस के ऊपर और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव और कंटिन्यूस स्टॉक एवरेजेस का सपोर्ट लेते हुए ट्रेड करने लगा। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने वॉर्टेक्स, एडीएक्स और मैकडी का सहारा लिया है और तीनों में एक अच्छी खासी ट्रेंड डेवलप होने जा रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक ने यहाँ पे 888 का हाई बनाया था, थोड़ा सा करेक्शन, वैलिड करेक्शन, उसके बाद वापस स्टॉक में बाइंग आ गई। ये जो पूरा जो वॉल्यूम वाला जोन है स्टॉक ने यहाँ पे पार कर दिया है। ये 2018 से लेके 21 तक की ट्रेंड लाइन को स्टॉक अभी पार करने की तैयारी में है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि जो बुलिश पैटर्न है स्टॉक में, वो ये स्टॉक क्वेस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 876 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1050, 1200 और 1400 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय लेवल्स है 834, 800, 773, 745 और 730 और ए ट्रेड में 695 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। ये है अगला स्टॉक सन टीवी। ये सन टीवी का वीकली चार्ट है। सन टीवी ने जनवरी 2018 से 1097 से अपना डाउनफॉल स्टार्ट किया। यहाँ से सुपर ट्रेंड नेगेटिव मोड में आ गई। स्टॉक धीरे धीरे लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनाते हुए कंटिन्यूस एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा। कभी यहाँ से लेके यहाँ तक कभी स्टॉक ने एवरेजेस को पार नहीं की। स्टॉक ने अप्रैल 2020 में 260 का लो बनाया। तो 2018 से लेके 2020 तक 1097 से 260 का फॉल। उसके बाद अच्छी खासी ग्रीन कैंडल सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, स्टॉक ऊपर गया। थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जोन, वापस स्टॉक यहाँ ऊपर गया। धीरे धीरे स्टॉक यहाँ से 260, 381, 446 हायर बॉटम्स बनाते हुए आगे बढ़ा। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने वॉर्टेक्स, केएसटी और डिमांड इंडेक्स का सहारा लिया है और तीनों में आप देख सकते हो एक वॉर्टेक्स एक ट्रेंड की मजबूताई का एक निर्देश दे रहा है और केएसटी और डिमांड इंडेक्स में एक बाय का सिग्नल मिल रहा है। ये जो पूरा फॉल और इसके बाद ये राइज और ये स्टॉक का जो पैटर्न है, तो पूरा ये जो वॉल्यूम हुआ है और ये जो ब्रेकआउट आया है एपेक्स में से और कपल्ड विथ वॉल्यूम और जो स्टॉक ने ये 571 का जो प्रीवियस हाई था उसको पार करके 584 का नया हाई बनाया है और 573 का ये दोनों हाई के ऊपर क्लोज दे दिया है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि सन टीवी, जिसका करंट मार्केट प्राइस 573 है, उसका टारगेट आने वाले दिनों में 675, 775 और 835 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 551, 531, 515, 498, 489 और ए ट्रेड में 465 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। ये है अगला स्टॉक रूपा एंड कंपनी। रूपा ने दिसंबर 2020 में 211 से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया, 339 का हाई बना। ये बहुत एक सिंपल चार्ट है, ये डेली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200 डीएमए यहाँ से कंटिन्यूस राइजिंग मोड में है और स्टॉक यहाँ से जो ऊपर गया उसके बाद कंटिन्यूस एक जोन में ट्रेड करता रहा। ये जो अप गैप आया उसको कभी स्टॉक ने तोड़ा नहीं। उसके बाद वापस आप देख सकते हो यहाँ वॉल्यूम के साथ यहाँ वापस एक अच्छी खासी बाइंग आ गई और यहाँ पे वापस एक दूसरा अप गैप आया। मतलब बाइंग का फोर्स बहुत अच्छा था और उसके बाद जैसे ये बाइंग और ये कंसोलिडेशन
यहाँ पे भी ए बाइंग और ए कंसोलिडेशन। स्टॉक ने 506, 520, 526, 528 ये एरिया में कंटिन्यूस हाई बनाते एक जोन में ट्रेड किया और कभी ये अप गैप्स को तोड़ा नहीं। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने KST, MACD और वॉर्टेक्स इंडिकेटर का सहारा लिया है और तीनों में एक अच्छा खासा बाइंग सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 526 और 528 का हाई बनाया स्टॉक। यहाँ पे सब जो एवरेजेस है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये पूरा जोन को अभी स्टॉक ने पार किया है, 528 का एक नया हाई बनाया है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि रूपा एंड कंपनी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 524 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 750 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो बाय एरिया है 508, 495, 485, 474 और 469 और ए ट्रेड में 425 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये आज का आखिरी स्टॉक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल का नाम से भी जाना जाता है। सेल ने जून 2018 में 91 का भाव से एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना स्टार्ट किया। सुपर ट्रेंड नेगेटिव मोड में आ गई, स्टॉक भी धीरे धीरे एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स। स्टॉक ने अप्रैल 2020 में 20 का लो बनाया। उसके बाद बाइंग, वैल्यू बाइंग आई, स्टॉक ने कंटिन्यूस एक अप मूव में ट्रेड किया और अगस्त 20 में 45 का हाई बनाया। यहाँ से सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में आ गई। आप ये पूरा एरिया देख सकते हो, स्टॉक में एक कंटिन्यूस वॉल्यूम्स हो रहे हैं। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने वॉर्टेक्स, अरुण अप एंड डाउन और ADX का सहारा लिया है और तीनों में एक मजबूत ट्रेंड एक का सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ से सुपर ट्रेंड और तीनों एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने स्टार्ट किया और कंटिन्यूस एवरेजेस का सपोर्ट दिया। कभी ये शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी नहीं तोड़ा, जो और विद द सपोर्ट ऑफ वॉल्यूम्स विच सेज दैट द स्टॉक इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। यहाँ पे एक अप गैप हुआ है और स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाते हुए मई 2021 में 151 का हाई बनाया। इसके बाद थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग मामूली सा और ये पूरा एक जोन जिसमें यहाँ पे एक 140 का एक इंटरमीडिएट हाई बनाए। अभी स्टॉक में जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं और स्टॉक में अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल आई है जिसने 146 का हाई बनाया, जो इंटरमीडिएट जो हाई था उसको पार करके ऊपर बंद दे दिया है। तो ये पूरा जो यहाँ से फॉल और जो रिगरस बाइंग हुई है वो देखते हुए हमें लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। तो सेल, जिसका करंट मार्केट प्राइस 142 है, वो आने वाले दिनों में 170, 200 और 230 का टारगेट आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 135, 125, 117, 109 और 104 और ए ट्रेड में 94 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। थैंक यू। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number INH 00001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.